बिजी रहने चाहते हैं ना, या तो प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए, तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं? कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं। मधुबन में रहते हैं तो जैसे ओआरसी में भी कहते हैं ना, मैं जरा घर जाकर के चक्कर लगा के आऊं। घर जा क्यों जाना है भाई? घर वाले याद कर रहे हैं। दीदी बड़ा काम है, कोई विशेष काम है। तो दादी जी ने भी बाबा को ये कहा है। बाबा को कहा बाबा प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम होते हैं तो ठीक रहते हैं, नहीं तो फिर क्या कहते हैं यशवंत भाई, थोड़ा गांव में चक्कर लगा कर आए, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं। इसीलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी, ये याद रखना। ये फॉर्मूला है। जितना स्वयं को मन बुद्धि से बिजी रखेंगे कोई खिटखिट नहीं होगी, माया आएगी नहीं। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। सेवा डिफरेंसेस भुला देती है। अव्यक्त दिखाई देते हैं सब मधुबन वाले, अव्यक्त दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं। रिमार्क लिख कर जाते हैं, यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो ये विशेषता बहुत अच्छी है। जहां सेवा आती है वहां मधुबन वाले नंबर 1। मधुबन वाले कभी भी आगे पीछे नहीं करेंगे, सेवा फर्स्ट। अपने पारस्परिक डिफरेंसेस को भी भूल करके पहले सेवा करनी। तो बाबा ने उनको कहा देखो कितनी अच्छी आपकी विशेषता। बाबा नोट करता है ना, ये नहीं होना चाहिए सेवा पे। अच्छा ये नहीं हुआ तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भुला करके सेवा में। बाबा कहते हैं उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो ये सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है। मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले। हमारे पास भी मधुबन वाले बैठे हैं ना, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है। आप लोगों को पता नहीं पड़ता, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो ये विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। वरदान मिला। अच्छा, मीडिया विंग, फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है, प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। तो आप सबको पता है ना मंडपम का प्रोग्राम, हाँ, दूरदर्शन ने, नेशनल टीवी दूरदर्शन पूरा लाइव दिया। कौन सा भारती भी है, दूरदर्शन भारती, उसने पूरा लाइव कंटिन्यू दिया। तीसरा डीडी न्यूज, उसने लाइव दिया। तो इतना तो सहयोग दे रहे हैं। एएनआई वालों ने भी सहयोग दिया। कितना तो लाइव गया मंडपम का प्रोग्राम। तो एक समय था जो कुछ भी सहयोग नहीं था, लेकिन इतने लेवल तक तो मीडिया ने सेवा की है। तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज चलता है ना, तो ये प्रोग्रेस अच्छी है। सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन पीस मुकर्रर हो जाए, एक टुकड़ा, बाबा कहते हैं मुकर्रर हो जाए, कि ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो, वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हैं? ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ, हाँ करेंगे।
उमंग उल्लास है तो सफलता है ही। जहां उमंग उल्लास है वहां सफलता है ही। क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे। आईटी क्या सुन रहे हो? बाबा को टेलीविजन पर लाने के निमित्त कौन होंगे? मशीनरी तो आपकी है। हाँ, आईटी करेगा ना। आईटी खुश नहीं हुआ? आई हाँ, अच्छा, बाबा कहते हैं ऑफर करेंगे आपको, कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। इतनी पलटी खाएंगे। सिर्फ ये बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वो आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे अच्छा। चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले, साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, नीचे नीचे से रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड। बाबा की आवाज, ब्रह्मा बाबा की आवाज। वरदान, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भाव। क्या जबरदस्त चीज है। हाँ, राइट टाइम पर राइट वरदान, राइट स्लोगन्स आ रहे हैं। आईटी के लिए आ रहा है, साधनों से निर्लेप हो जाओ। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वो सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको कहते निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप शेप में आने वाली नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं। ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। दूसरा स्लोगन, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहब राजी हो जाएगा। आज बाबा ने जो कहा मुरली में वो स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहब राजी हो जाएगा। अव्यक्त इशारे। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहें। कर्म करते याद ना भूले, याद में रहते कर्म ना भूले। आपका टाइटल है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। कर्म योगी की परिभाषा कमल पुष्प। प्यारे बाबा के आज के महावाक्य।
जी, नौतर। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा।
चलिए सभी अपना दर्शन करेंगे। मैं स्व पर राज करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। स्व पर राज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखें जगमगाता सितारा लाइट शक्ति से संपन्न लाइट को एमिट कर रही हूं। संपूर्ण पवित्र आत्मा की लाइट का ताज हेलो मेरे इर्द गिर्द। इस स्थिति में बैठकर बाबा को सामने अनुभव करें। अब बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्या आज की मुरली का टाइटल क्या है? मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। तो स्वच्छता और क्लैरिटी दोनों होंगे तो क्या होगा? तभी बुद्धि क्लियर होगी। हाँ, और हाँ, बुद्धि क्लियर, मन स्वच्छ, तो हम फरिश्ता डबल लाइट फरिश्ता, हल्कापन रहेगा ना। तो स्वच्छता किसको कहते हैं? हमारे लिए स्वच्छता क्या है? पवित्रता, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस। और स्वच्छता also means सबके लिए बेहद की शुभकामनाएं। बिल्कुल। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? जैसे आप किसी जगह को साफ करते हैं, एक है आपने ऊपर से हल्का सा साफ कर दिया, कैसे करते हैं? डीप क्लीनिंग करते हैं। आजकल तो डीप क्लीनिंग एक शब्द है, डीप क्लीनिंग वाले मिलते हैं। क्या करते हैं वो? वैक्यूम क्लीनर लेते हैं और कोने कोने में और बिल्कुल अंदर तक खींचता है। वो खींच कर सारी मिट्टी कूड़े को बाहर निकाल देते हैं। इतना पावरफुल होता है। तो मेरे मन में जो मिट्टी कूड़ा है, किस चीज का है? व्यर्थ का, नेगेटिव का, व्यर्थ का, बेअभिमान का। और किस चीज का है? क्वेश्चंस का। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया, मैं इतनी अच्छी हूं और ये सब बेकार है, ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये क्या है ना। क्यों क्या के क्वेश्चंस का जैसे बोला। तो जो भी मन को अगर मुझे स्वच्छ रखना है, तो जैसे आप सबने बोला, बेहद की दृष्टि रखो, बेहद में सबके लिए शुभ भावना। कैसे रखें? अपकारी पर भी उपकार। अपकारी पर भी उपकार, बिल्कुल। तो पॉइंट बीइंग, जब सिचुएशन आई मैं उस टाइम कैसे करूं, हमें सबको पता है ये करना है। क्यों? उस मोमेंट पे मतलब
समय लगता है अपने आप को सेटल करने में, है ना? बाबा कहते हैं 1 सेकंड में करो। हाँ, बहुकाल का अभ्यास चाहिए। अभी बाबा ने अभ्यास से होगा, है ना? बाबा ने वही कहा कि ज्ञान भी है, धारणा भी है, बस यही बात की कमी है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसको इमर्ज नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं। नहीं, क्यों नहीं कर पाते हैं? उसकी हमें अहमियत चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को अगर मैं समझती हूँ तभी होगा। किसी भी चीज को आप उस अमृत वेले उठते बोलो कि मुझे ये करना ही है, और मेरे अंदर ये बात हो कि मेरे को इसको करके ही छोड़ना, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तब हो जाएगा। अगर आप सोचते हो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी भी सिचुएशन आती है मेरे सामने और मुझे उसका कोई हल नहीं दिखाई देता, मैं सोचती हूँ आज तो मैं 3:30 के बजाय 3 बजे उठकर योग करूंगी। और क्यों हो जाता है? क्योंकि मुझे उसकी अहमियत है कि मुझे इस चीज को अचीव करना है, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो रोज तो आराम से 3:25 पे उठते हैं और सोचते हैं कि चलो बड़ा तीर मार लिया, हम तो 3:30 बजे उठ गए, है ना? पर जब थोड़ा सा कुछ स्पेशल योग चाहिए तो हम जल्दी भी उठते हैं, उससे पहले भी उठने का प्रयास करते हैं, और कर इसलिए लेते हैं क्योंकि पता है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो अगर मेरे को अपने मन को स्वच्छ रखना है, मैं चेक करूं, मुझे व्यर्थ में नहीं जाना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? मेरे लिए। और दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो एक सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले वो व्यर्थ मेरे से निकलेगा, मेरे को तंग करे। एक वन, उसकी इंपॉर्टेंस, 2 काल का अभ्यास, फिर क्या चेक करना है ये आप फिट करो अपने माइंड में। कौन सी बात मैं चेक करूंगी? व्यर्थ को चेक करना है या क्वेश्चंस के अंदर कितना जाती हूँ वो चेक करना है, कितना मैं फिर शुभ भावना दे सकती हूँ। पर अगर बेस जो है व्यर्थ को चेक करोगे, क्वेश्चंस को चेक करोगे, फिर वो जो आगे शुभ भावना वाला थॉट है ना वो तभी आएगा। अगर व्यर्थ के स्टेज पर चेक नहीं किया तो शुभ भावना विल बी वेरी वेरी सुपरफिशियल, ऊपर से बोल रहे अंदर से नहीं फील कर रहे। फिर बोला बुद्धि को क्लियर रखो। क्लियर मीन्स व्हाट? मुझे सब कुछ स्पष्ट हो, बुद्धि में निश्चय बुद्धि हो, बिल्कुल क्यों क्या प्रश्न ना उठे कभी। अच्छा, क्लैरिटी में और स्वच्छता में अंतर है ना? क्लैरिटी, हाँ जी नीलम मैम। क्लियर तो ये है कि अपने आप को सबसे पहले आत्मा समझना और आदि मध्य अंत का ज्ञान का हमेशा ध्यान रहे, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा कि ये कैसे क्यों हो रहा है। हाँ, तो आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो पॉइंट बीइंग, अगर मुझे ज्ञान क्लियर स्पष्ट है कि दिस इज व्हाट बाबा इज सेइंग, उसको मैं समझ रही हूँ, मेरी समझ में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तो पता चल गया कितने योग हैं, हम पहले क्या थे, हम अब क्या हैं, सुदर्शन चक्र भी फिरा लेते हैं, हम सारा कुछ करे भी जा रहे हैं, पर क्या मुझे ये स्पष्ट है ये बाबा ने क्या बताया है, ये क्यों बताया है, इसका मीनिंग ही क्या है? आत्मिक स्थिति में रहना है, मैं अपने को आत्मा देख रही हूँ, बाकियों को आत्मा देखने का प्रयास कर रही हूँ, इसको देखा उसको देखा, ज्योति बिंदु कभी दिखाई दिया कभी नहीं दिखाई दिया, यह है हल्का फुल्का अभ्यास। मुझे ये जो भी मैं कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ वो मुझे क्लियर हो, तब हम उस चीज को, फरिश्तेपन को, डबल लाइट स्थिति को अचीव करेंगे। क्लैरिटी जैसे अब स्पेक्स पहनी है, इसके ऊपर वो आ जाती है ना ड्यू, ओस आ जाता है, डिफरेंट टेम्परेचर में जाते हैं आ जाता है, जब तक वो उसको साफ नहीं किया मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। और देखना फिजिकल आई से तो देख नहीं रहे हैं, बुद्धि की आंख से चेक करते हैं हम।
दीदी बुद्धि की लाइन अगर क्लियर होगी, क्लीन, तो तब हम निर्णय शक्ति भी तीव्र ले सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा माइंड में। मैं उससे पहले वाले बेस के लेवल पे जा रही हूँ कि मेरा बेस जो है वो क्लियर है मुझे। बाबा ने आज मास्टर सर्वशक्तिवान का हमको टाइटल दिया है ना, कि सर्व शक्तियां मैंने तुम्हारे को विल कर दी, जैसे ही तुम ब्राह्मण बने, जैसे ही तुम बीके बन गए तुम्हें। तो ये जो शक्तियां हैं, बाबा ने बोला बड़े अच्छे से समझा देते हैं, सब कुछ समझ में मेरी है, लॉजिकली मुझे समझ आ गया है, पर मेरे को मेरा अपना मनन चिंतन है, जब तक मुझे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती तब तक मैं नहीं कर सकती। इम्पोर्टेंस तो तभी पता चलती है जब उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने यूज किया और आपको उसका प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई। बिल्कुल। तो पॉइंट बीइंग व्हाट, कि मैं उसको यूज करने के लिए अपने आप को वो पहले संकल्प दूं, वो मेरे अंदर वो बात रहे कि मुझे आज जैसे अंतर्मुखी होकर रहना है। हम जो एक शक्ति करते हैं, अंतर्मुखी हो जाओ जी, अंतर में जाओ। क्यों जाना है अंतर में, क्यों जाना है आप बताओ। अपने आप का स्व का दर्शन करना है कि हम क्या थे, अब क्या है और क्या बन सकते हैं, क्योंकि वही सत्य है ना, रियलिटी वही है। जब हम अंदर जाते हैं, बाहर की दुनिया नहीं है रियल, दैट रियलिटी इज नॉट देयर। कितना बने और कितना बनना बाकी है। अंदर जाना मतलब मैं आत्मा। मतलब मैं आत्मा, तो मैं आत्मा देखकर क्या होगा, क्यों देखूं, तभी शक्तियां इमर्ज हो। क्योंकि वही सत्य है। सत्यता मीन्स कि मैं आत्मा हूँ। जब हम सत्य पे जाएंगे तभी वो हमको सारी शक्तियां अनुभव होंगी, नहीं तो नहीं हो सकती। क्या अनुभव होगा जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं। चलो बैठते हैं 2 मिनट, अपने आप को देखो। आपने अभी अपने आप को लाइट के ताज के साथ देखा, मैं आत्मा कैसी, अपने आप से बात करो, अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, स्थित हुए, क्या मिला, क्या फील हुआ। तो और कोई बोले, बताओ क्या फील हुआ। हल्कापन, अच्छा, फील वेरी लाइट सडनली। और शांति मिली, मुझे शांत और खुशी का फीलिंग। और कोई कुछ बोलेगा। फील तो सबको कुछ ना कुछ हुआ है, एक वर्ड ही बोलना है, बोल दो। क्योंकि जो तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है उसकी फीलिंग हुई है कि तुम ये हो। और कोई बोले ना, आप जिन्होंने बोल दिया उनके अलावा कोई बोले। अच्छा, तो जो भी आप सबको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सुनाया, क्या हुआ, हम सबके गुण इमर्ज हुए, शक्तियां इमर्ज हुई अपनी स्थिति में स्थित होने से। तो जब अंतर्मुखी होंगे, हमारे गुण और शक्तियां इमर्ज होंगी, तो मैं कैसी बन जाती हूँ। मेरे सामने परिस्थिति आई, मेरे सामने व्यक्ति आया, जो हम कहते हैं मैं नहीं रख पाती हूँ शुभ भावना, तो मेरे अंदर से शुभ भावना इमर्ज होगी ना। किसी को खुशी का अनुभव हुआ, किसी को सुख का अनुभव हुआ, किसी को शांति मिली,
है ना। तो जब वो सारे गुण इमर्ज होते हैं, आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, तो फिर जो उसका एक्चुअल नेचर है वो इमर्ज हो जाता है। जो सुख स्वरूप नेचर है, जो प्रेम स्वरूप नेचर है, वो इमर्ज हो जाता है। फिर वो आत्मा अपने कार्य को एक्यूरेटली कर सकती है और उसका काम कैसे परफेक्ट हो जाता है। ये वाला पॉइंट हमने कई बार यहाँ पे डिस्कशन में लिया भी हुआ है। तो हमें अंतर्मुखी इसलिए होना है ना। हम थोड़ा इसका चिंतन करेंगे तो हमारे को, जैसे कछुए का एग्जाम्पल देते हैं ना, अंतर्मुखी होने के लिए एग्जाम्पल कछुए का देते हैं। वो क्या करता है, स्टोन का उसका कवर होता है, अपने सारे अंग अंदर करता है, तो कैसे हो जाता है वो सेफ हो जाता है। फिर उसके ऊपर कोई कितना भी वार करे, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो जैसे शेर भी थक हार गया था, उसको उस पे वार करते करते हार गया। तो पॉइंट बीइंग, जब मैं अंदर चली जाती हूँ तो मैं सेफ हो जाती हूँ, क्योंकि मैं पावरफुल भी हो जाती हूँ। मेरे को प्रोटेक्शन मिल जाती है। किस चीज की? अगर शरीर सोचा तो जरा सा कुछ लगा, हम कहेंगे हाय हाय। आत्मा सोचा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे अपने आप को समझाने देकर उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, अपने आप हमारा मनन चिंतन चलना चाहिए। फिर इसके साथ कनेक्टेड क्या है? पावर टू एडजस्ट, है ना। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब इसके साथ कनेक्टेड है। तो क्यों समेटना है, क्यों समाना है, क्यों सहन करना है, ऐसे चिंतन को बढ़ाओ। उससे फिर जब उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी ना, फिर आप उसको यूज करोगे। एक को भी यूज करना शुरू कर दोगे, सक्सेस से आपको दूसरे को यूज करने की हिम्मत बनेगी, है ना। बाकी नहीं तो फिर वो थ्योरी रूप में रह जाता है। जो आप सबने बोला बहुकाल का अभ्यास, पर हम क्यों नहीं करते? हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। मेरा ये चिंतन चला, आपने कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते। तो मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, जैसे आप सबने बोला, तो बुद्धि क्लियर है, मन स्वच्छ है, तो हम फरिश्ता हैं। फरिश्ते की डेफिनेशन क्या है? दीदी हल्कापन, देह भान से दूर। ओके, और बताओ। फर्श की बातों से ऊपर। ओके, हाँ जी नीलम बहन। जी यही कह रही थी, जिसका फर्श के साथ कोई रिश्ता नहीं, अब रिमेन्स अबव ऑल सर्व संबंध, शरीर के सर्व संबंधों से अबव, और गुण और शक्तियों से भरपूर। गुण और शक्तियों से भरपूर, ये एडिशन हो गई। और दाता, दाता, बिल्कुल। और रिश्ता सुनते ही वाइट और प्योरिटी का एहसास होता है। बिल्कुल। और दाता क्यों होता है फरिश्ता? क्योंकि वो भरपूर होता है। क्यों भरपूर होता है? क्योंकि वो एक से आत्मिक स्थिति है ना फरिश्ता में, वो एक से जुड़ा होता है। उसकी डोर उस एक से बंधी हुई है। वो दाता है, उससे ले रहा है तो वो तो देगा ही ना। भरपूर है, निरंतर है ना। तो फरिश्ते स्थिति का अनुभव करने के, तो फरिश्ते के मन में कोई मैल हो सकती है? कुछ आप कहना चाहते हैं नीलम बहन? नहीं, अच्छा, एक्चुअली फरिश्ता हम उसे कहते हैं जो सडनली आप किसी का दुख दर्द को फिनिश कर सको। जिस समय जिस चीज को, जो चीज की जरूरत है, आप दे सको, उसी आप दे सको। और वो कब दे सकेंगे? जब हम स्वच्छ होगा, क्लियर होगी, फिर एक से जुड़े होंगे। मन स्वच्छ में ही तो बाबा आएगा। तो बाबा आ गया तो हम ऐसे बन जाएंगे, जैसे आप सबने बताया, डेफिनेशन बताई वो। तो पर हमारा सब कुछ थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में हमें फील हो,
हम कर रहे हैं इसको, है ना। तो थोड़ा ये लगा कि इसको थोड़ा सा अच्छा चिंतन में लेते हैं, इम्पोर्टेंस समझें कि हमें करना क्या है। आप बताओ और क्या क्या बोला बाबा ने। लक्ष्य है फरिश्ता बनना आज, और फरिश्ते स्थिति को दिन भर अनुभव करेंगे कि मैं फरिश्ता हूं। चलिए बाबा ने स्टेप वाइज अब क्या क्या बताया। जब हम फरिश्ता हैं तो कोई विघ्न, कोई समस्या मुक्त है, मेहनत पुरुषार्थ से मुक्त है। बिल्कुल। अभी थोड़ा लॉजिकली चले, जैसे बाबा ने लॉजिकली हमको फरिश्ते स्थिति में ले गए। पहले क्या बनना है? स्वराज अधिकारी। स्वराज अधिकारी के लिए क्या क्या बोला बाबा ने? जितना स्वराज स्थिति बनते हो उतनी ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। लाइट और बाबा ने कहा, माइट। हाँ बोलो बोलो रेणु बहन। बाबा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना, मतलब बाबा ने कहा वो बना दिया है। और हमें हर स्वराज ब्राह्मण को सोचना है, हर ब्राह्मण को। और जन्म से अधिकार है हमारा स्व पर राज जी, करना। बाबा ने दे दिया, अब उसको बनाना हमें है। हमने। जो फिर आपने बोला लाइट और माइट अनुभव करते हो, जितनी माइट होगी उतनी लाइट होगी। माइट मतलब सर्व शक्तियां। जितनी सर्व शक्तियों को यूज मैं करती हूं उतनी मुझसे लाइट एमिट होगी। सर्व शक्तियों को यूज करने का फॉर्मूला क्या है? मन बुद्धि को स्वच्छ रखना है ना। पर मन बुद्धि को स्वच्छ रखा, और जो शक्तियां हैं सिर्फ पेपर पे नहीं मुझे समझ आ रही है, मैं उसको यूज कर रही हूं। जब जरूरत है उस समय सामना करने की शक्ति को यूज करना है, मैं उसको सहन कर रही हूं। सिचुएशन आई, सपोज आपकी गाड़ी किसी से टक्कर खा गई, थोड़ी बहुत खरोचे आ गई किसी को, उस टाइम कहो जी मैं तो सहन करने के लिए बैठ गई, मैं कुछ नहीं करूंगी। यू नीड टू टेक एक्शन, you have to do something to get out of it, get yourself out of it and get other person out of it. तो मुझे कब क्या करना है, कौन सी शक्ति को कहाँ यूज करना है। और बाबा क्या कैसे कहते हैं? सामना व्यक्ति का नहीं करना, सिचुएशन का करना है। सिचुएशन में तो करना पड़ेगा ना, और हम बैठ जाएं तो कुछ नहीं होगा ना। जैसे बिल्डिंग्स में, बड़ी बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक आता है तो अलार्म बजता है, सबको बाहर जाना होता है। हमें बाहर जाना है, हम ये नहीं कहेंगे हम बिल्डिंग का शेक करना सहन कर रहे हैं। वो और बात है, अगर हम योग करते हैं तो हो सकता है सच में पावरफुल योग से बिल्डिंग का हिलना भी कम हो जाए, डैमेज भी कम हो जाए। पर पॉइंट बीइंग, अलार्म बजा, मुझे निकलना चाहिए। मेरे को निकलना कैसे है? योग युक्त स्थिति में। तो ये समझ जो है इसको यूज करना, तो मतलब तब मैं माइट हूं। क्योंकि बाबा ने क्या बोला? तुम सब कौन हो? कौन सा बड़ा टाइटल दिया आज बाबा ने? क्या हुआ? तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिमान। राइट, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सर्वशक्ति के का दाता शिव बाबा है। उसने जन्म सिद्ध अधिकार दिया स्वराज्य का। उसने उसका बनते ही हमारे को शक्तियां भी सारी दे दी। सर्व शक्तियां मेरा उनके ऊपर हक है, पर लॉकर में बंद कर दी, यूज नहीं की, फिर तो कोई फायदा नहीं, वेस्ट है। फटे पुराने कपड़े पहन के चल रहे हैं, लॉकर में करोड़ों रुपए पड़े हैं, पता ही नहीं वो पड़े हैं, विदाउट इट घूम रहे। हाय मैं बेचारा, हाँ मैं बेचारा कैसे कहते हैं? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक से एडवाइस लिया, दूसरे से लिया, चार से लिया। जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वह शक्ति कार्य में लगा।
फिर बाबा ने बोला, बहुत पावरफुल सेंटेंस, बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। क्या विघ्न मुक्त और समस्या मुक्त हो जाएंगे। तो क्या ये बात को मैं अनुभव करती हूँ? समस्या आई, मुझे ये पक्का हो मैं इस समस्या से फ्री हो सकती हूँ। कैसे? अगर मैं बाप के साथ जुड़ी हूं तो। अमृत वेले बैठो बाबा के पास, बोलो बताओ क्या करना है। और सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। जो मम्मा करती थी, ये मम्मा का मंच चल रहा है, मम्मा की बुक में आपको फिर से भेज दूंगी। उसके शुरू में हम थोड़े से पेज पढ़ेंगे, फिर सबको की जिम्मेवारी होगी एक एक दिन उसमें से पॉइंट्स निकाल कर सब शेयर करेंगे और हम कैसे यूज करेंगे। पता है ना, मम्मा ने ट्रेन पकड़नी थी तो आके किसी सिस्टर ने बोला, मम्मा ट्रेन का टाइम हो गया, आप लेट हो गए हो। मम्मा ने अपना बैग उठाया हुआ था, मम्मा ने अपनी ना स्पीड को चेंज किया, कुछ नहीं किया। योग युक्त स्थिति थी, पता था बाबा मेरे साथ है। ये नहीं कि करा नहीं, चलना शुरू किया ट्रेन की ओर। मजाल है ट्रेन उनके बैठे बिना निकल जाए, पर किसके कैसे होगा? मेरी स्थिति क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में हूं? अगर हो तो हो नहीं सकता कि ऑब्स्टिकल जो है वो आगे से हट ना जाए। मम्मा ट्रेन में चढ़ी और ट्रेन निकली। और आपको मालूम है, जो देवता है ना, वो कभी भागदौड़ नहीं मचाते। उनके कदम बिल्कुल संभले हुए, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप सब जो आए थे, जब दीदी आए थे, आपने देखा दीदी कैसे चलते हैं। चाल में क्या है? ठहराव है। और कोई भी कर रहा होगा जल्दबाजी, दीदी नहीं करते हैं ना। जैसे एक बारी मुझे याद है, सेशन चल रहा था, कोई आए हुए थे व्यक्ति और उन्होंने दीदी से थोड़ा सा ना तैश में आके क्वेश्चन पूछा। उस जैसे होता ना, इरिटेट होकर, और ये तो बताओ आप शिव शंकर अलग कहते हो, कैसे अलग है? मतलब ये टोन और दीदी की टोन में जैसे ना रात दिन का फर्क। दीदी ने बोला बैठ जाओ, आपसे अभी बात करते हैं। एक सिस्टर को बोला इनको लेकर जाओ और इनको शिव और शंकर का अंतर बताओ, भाई के मन को शांत करो। ये नहीं बोला कि कैसे बात कर रहे हो आप, या घबरा गए अब कैसे सेशन चलेगा, सब हिल जाएंगे। वो स्थिर तो पूरी जनता स्थिर। हम तो बहुत सारे लोग बैठे तो पता भी नहीं कितने थे। एक और एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का, जो मेरे साथ गए थे माउंट आबू। हम सब जब गए थे तो मंजू बहन ने क्या बताया था, ब्रह्मा बाबा चल रहे थे, उनके टांग पे एक सांप लपट गया। जंगल में छोड़ा। तो क्या बोला, भाई को बुलाया, हबड़ा तबड़ी नहीं, भाई को बुलाया, उसको बोला बच्चा रास्ता भटक गया है, इसको सही इस रास्ते पर जंगल में पहुंचा दो, नुकसान नहीं पहुंचाना। आप मतलब सोचो क्या स्थिति है उस आत्मा की। क्यों है? क्योंकि वो निरंतर एक की याद में है, तभी स्थिति ये बनती है। तो हम सांप देखें, हम तो ऊपर पैर के ऊपर चढ़ने की तो बात ही दूर है, देखते ही कुछ हो जाएगा। बहुत लोग फेंट हो जाते हैं सिर्फ देखते ही सांप को। और एक दीदी शायद वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अपनी बॉडी का ज्यादा वो तो है ही, तो इसलिए डर नहीं, फिर डर भी नहीं है। आत्मिक स्थिति का मतलब यह है बाप साथ है ना।
क्योंकि जब हम शरीर को सोचते हैं तो हमारे को याद तो शरीर का सब कुछ आता है ना, शरीर के रिश्तेदार। अपने रिश्तेदारों को भी हम आत्मा थोड़ी देख रहे होते हैं। कल जिन्होंने भी कलेक्टिव योग के सेशन में सुना था, मैंने यहाँ पे तो ऑन किया हुआ था, कि उन्होंने क्या बताया कि राजू भाई ने एक मधुबन के राजू भाई, उन्होंने बोला हॉस्पिटल में जो भी आएगा, जो भी आत्मा आती है, पेशेंट आता है, आपने उसको आत्मा देखना है। 25 लोगों को आत्मा देखना है आपने। 10-20% से करते करते उनका कितना वो बढ़ गया, और जो पेशेंट है उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। ये तो उनका रिकॉर्डेड है। ऐसे ही स्पार्क में हम जो रिसर्च करते हैं, योग की ही रिसर्च होती है। एक भाई ने बताया था कि वो उसका ना ब्रेन का स्कैन होना था किसी हेल्थ इश्यू की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला आपके ना ब्रेन के सेंटर में हम एक लाइट चमकती हुई देख रहे हैं। कितनी पावरफुल बात है। बहुत पावरफुल बात है, हमारे लिए पावरफुल है, हमें पता है कि इसका मतलब क्या है ना। ठीक है ना। तो फिर क्या बोला बाबा ने, स्वराज अधिकारी बनना है तो माइट की स्थिति होगी तो लाइट चमकती रहेगी, आपके चेहरे के इर्द गिर्द लाइट का ताज नजर आएगा, और आप मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे अगर आप शक्तियों को यूज करेंगे, उनको एक्चुअली एक्शन में लाएंगे प्रैक्टिकली। तो बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है, जैसे आप सबने बताया। फिर बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाप का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का? तुरंत दान महापुण्य। एकदम दान करना है, एकदम डोनेशन करनी है तो उसको महापुण्य कहेंगे। क्या दान करना है? विकारों को, बुराइयों को, विकारों को। ओके। जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो उसी समय जी उसकी परख होगी तो हम कर पाएंगे। कर पाएंगे जी। और अब समझ आ रहा है किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो मैं ऐसे नहीं मैं सोचूं कि मैं उसको बुलाऊं इसको बुलाऊं, मैं तो पहले उसको शुभ भावना देना शुरू करूं, फिर सब कुछ और कर लें। जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो पहले मैं कर लूं। हाँ, मतलब मेरा इमीडिएट थॉट होना चाहिए इसको वो मिल जाए जो चाहिए। आपने रोड पे किसी को देखा, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी है, मेरा फर्स्ट थॉट हो कि इसको कुछ मिल जाए जिससे ये अपने पेन से फ्री हो जाए, है ना। मैं फिजिकली नहीं कुछ कर पा रही, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास हिम्मत है कुछ उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाने की, मैं ये तो कर ही सकती हूँ ना। तो ये हो गया तुरंत दान। नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी आई मिसइंटरप्रेटेड दैट। तुरंत वो महादान था, विकारों का दान। महादान तुरंत नहीं, आपने जो बोला वो इट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज वो तो हमने करना ही है। तुरंत वो दान जो करना है वो हमने बाबा को देना है, पर अगर मेरे सामने परिस्थिति आती है तो ऐसे करना है ना। वो अब मैंने इसीलिए आपको उस टाइम में टोका नहीं, बिकॉज आई नो दैट ऑल्सो वी हैव टू डू। वो करेंगे तो ये कर पाएंगे ना जी। निर्णय शक्ति एक्चुअली बढ़ती है फिर आपकी। हाँ, और निर्णय शक्ति किस चीज पे डिपेंडेंट होती है? मन स्वच्छ और बुद्धि क्लियर। जो शुरू में बोला, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। तो हम जब ऐसे महापुण्य, मतलब जो दादी जी ने भी बोला, बाबा को क्या बोला आज मुरली में, क्या बोला फरिश्ते बनने के लिए? आज की आज हो, आज का आज हो, अभी अभी करना है, नाउ, राइट नाउ। दादी जान जैसे नहीं करना। हाँ, जैसे छोटे बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी आई वांट दिस राइट नाउ, है ना। तो वो राइट नाउ वाला मुझे हर सिचुएशन में मैं जो कर सकती हूँ उसी सेकंड में कर दूं, नो पोस्टपोनमेंट, है ना। तो फिर तो जिसके लिए फिर तुरंत दान महापुण्य, है ना। बाबा का ये संस्कार था
जब हम ऐसे बनेंगे तो बाबा ने क्या बोला, कर्म में फॉलो ब्रह्मा, क्योंकि वो शरीर में है, वो शरीर में है तो उनके कर्म को हम देख रहे हैं। और शिव बाबा को कैसे फॉलो करना है, निराकारी स्थिति से। निराकारी निराकारी शिव। आत्मा हूं, तो मैं आत्मा शरीर से कर्म कैसा करती हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तुरंत दान महापुण्य। एक्चुअली अगर उसी स्थिति में जिस समय जरूरत है उस टाइम नहीं किया, समय के बाद किया, इट्स ऑफ नो यूज। इट्स ऑफ नो यूज। वो जो दुनिया में क्या कहते हैं, अब पश्चात आप पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, कैसे नहीं, ऐसे करना है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसमें हमको नहीं जाना है, हमें करना है। जब बाबा को साथ रखेंगे तो हमारी फिर निर्णय लेने की शक्ति भी फास्ट हो जाएगी और ठीक होगी। और बाबा को साथ रखने का आधार क्या बताया आज, मन स्वच्छ, बुद्धि क्लियर। मन स्वच्छ नहीं तो भगवान उस मन में नहीं बैठ सकता, नहीं टिकेंगे। अगर भगवान को बैठाना है तो मन स्वच्छ, है ना, जगह ही नहीं है फिर तो मन में, जगह ही नहीं है, बिल्कुल इतना कुछ भरा हुआ है। क्योंकि अगर व्यर्थ का एक भी थॉट आ गया, वो तो भीड़ मच गई, तो बाबा कहता है यहाँ पे तो मैं नहीं बैठ सकता, सफाई, है ना। बाबा ने पूछा, बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो? पीछे आने, साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। हाँ, जब साथ चलना है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, बिल्कुल। क्योंकि ब्रह्मा बाप तो बिल्कुल सजनी बनकर साथ चले गए, अव्यक्त भी हो गए, है ना। बाबा ने बोला ना, मन बुद्धि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। मन ने अच्छा संकल्प किया, बुद्धि उसी का पिक्चर बनाए। मन ने बोला चलो परम धाम, बुद्धि कह रही है नहीं, यहाँ पे देखो इधर पार्टी हो रही है। अब पार्टी में देख रहे हो कौन कौन आया हुआ है, चलो परमधाम, तो बुद्धि परमधाम जाए और आपको वही चित्र दिखाए और फिर आप अनुभव करो। दोनों जब तक टैंडम में काम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो तभी डबल लाइट स्थिति मतलब मैं आत्मा लाइट स्वरूप और मन से हल्की हूं। मन से हल्की मतलब मन स्वच्छ है, तो अपने आप को, और फिर साथ में क्या बोला, अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। नजर दूर की तेज है, दूर की दृष्टि तेज है, पास की कमजोर है, बेकार है ना, देखते ही नहीं है पास में। तो जिसको बाबा क्या कहते हैं, अपने तो लॉयर बनते हैं, दूसरे के जज बनते हैं। जज बन जाते हैं। जज बनने में बहुत होशियार हैं बच्चे ना। बाबा ने ये भी कहा कि देह भान में कितना समय लगता है, 1 सेकंड। तो फरिश्ता स्थिति में बनने के लिए क्यों टाइम लगता है? हाँ, तो इसका नेक्स्ट अगर हम स्टेप वाइज लें, मन स्वच्छ, बुद्धि क्लियर, फिर हम डबल लाइट बन गए, व्यर्थ से मुक्त हो गए, ब्रह्मा बाप को फॉलो किया, तुरंत दान महापुण्य। जब हम ये करते हैं तो हम फरिश्ता बनते हैं, क्योंकि फरिश्ता तो लाइट है, उसका शरीर भी लाइट है, उसका मन भी हल्का है। तो मतलब फरिश्ता बनने के लिए, ये नेचुरल स्थिति को अपनाने के लिए मेरे मन में कितनी क्लैरिटी, स्वच्छता है, और बुद्धि में कितनी क्लैरिटी है, ज्ञान मुझे स्पष्ट है, इसका मीनिंग क्या है, बाबा ये क्यों बोल रहे हैं। आज बाबा ने जैसे बोला हमको कि तुम फरिश्ता बनकर रहो, तुम्हारा नेचुरल नेचर फरिश्तेपन का हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये बाबा क्यों बोल रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, जानेंगे तो करेंगे ना। क्योंकि नंबर 1 आना चाहिए सतयुग में। जब आपकी बेसिक नेचर ऐसी हो जाएगी आपकी, तो आप नेचुरली ही वैसा रहे, आपको मेहनत की जरूरत नहीं है। इमीडिएट एक्शन नहीं रहेंगे ना, इमीडिएट एक्शन। क्वेश्चन है, बाबा ने कहा कि फरिश्ता इसीलिए हमेशा बन के रहना है क्योंकि लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, अचानक आना है ना। तो फरिश्ता बनते हैं तो हम क्या करते हैं, दुआएं देते हैं,
सबकी मददगार बनते हैं, सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, मन को स्वच्छ रखते हैं, बुद्धि को क्लियर रहते हैं, डबल लाइट रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या फील होता है? हैप्पीनेस। मैं भी तो हैप्पी हूं, तो मेरे को, और मैं हर चीज करती क्यों हूं? हैप्पीनेस के लिए करती हूँ हैप्पीनेस के लिए, खुशी। ना। मूवी जाते हैं, क्यों जाते हैं? मेरे को तो खुशी चाहिए, मेरे को मूवी जाके देखनी है। कोई नॉवल पढ़ते थे हम, क्यों पढ़ते थे? मजा आता था पढ़ के, एंजॉय करते थे। तो एम तो हर आत्मा का हैप्पीनेस एंजॉयमेंट ही होता है ना। मैं फरिश्ता बन के जो एंजॉय करती हूँ, मैं और किसी स्थिति में एंजॉय नहीं करती, इसलिए मुझे फरिश्ता बनकर रहना है। अपने आप से बातें करेंगे ना, है ना। फिर जब वो जो पॉइंट अभी नीरू बहन ने बताया कि अंत समय का पेपर जो होगा वो 1 सेकंड का होगा। मैं आपको इसका एक दृश्य दिखाती हूँ। आप सब अपने आप को सोचो, जहां बैठे हो वहां नहीं हो, आप किसी भी एक स्पॉट पर हो जहां पे तूफान भी आ रहा है, पानी का बहाव भी है ना, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, हलचल मची हुई है, लोग हाय हाय कर रहे। उस समय में, ऐसी भीड़ में आपके पास टाइम है? देयर इज नो टाइम। उसी सेकंड अगर मैं फरिश्ता बनती हूं तो मेरे इर्द गिर्द वाले जो हैं उन सबको लाभ पहुंचेगा, वो शांत हो जाएंगे और वो शांति जो है चारों ओर स्प्रेड होगी। बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा के समान काम करना है। बाबा ने बोला 2 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड में करना है। तो वो कब होगा? जैसे बताया आपने भी, जब बाबा की बात बताई कि हमारी जब वो नेचुरल नेचर होगी ना। तो जो बाबा हमेशा कहते हैं, जो कुछ होगा अचानक होगा। उसके लिए क्या चाहिए? बहुकाल का अभ्यास। बहुकाल का अभ्यास, नेचर से ही नेचुरल बने। इसलिए हमारे को फरिश्ता स्थिति में बनकर रहना है। आज हम सबका ये होमवर्क है, मैं हूं फरिश्ता। इस सोमान में टिकना है, अपने आप को बताना है मैं फरिश्ता हूं। क्यों, कैसे? इसलिए बिकॉज अपने आप को आंसर करना है। ठीक है, ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सविता यू कैन राइट। और तुरंत दान महापुण्य, इसको मनन चिंतन के लिए ले सकते हैं। मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा उसमें क्लैरिटी नहीं है, लिखने लगेंगे ना पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। एक्चुअली तो अगर तुरंत नहीं करेंगे तो फिर हमारा मन बदल भी सकता है, हम शायद ना ही करें बाद में। बिल्कुल। आप बताओ ट्रैफिक, हाँ बोलो सविता। I was going to say our baby उसका उतना impact भी ना हो because the situation changes. और बिकॉज आपने श्रीमत को फॉलो नहीं किया। श्रीमत फॉलो की तब बाबा आपका कुछ ना कुछ कर देगा अपने आप। आप उसकी डिसिप्लिन को करो और वो आपकी सहायता ना करे, वो तो हो नहीं सकता, है ना। हम जब कई बार ट्रैफिक कंट्रोल को पोस्टपोन कर देते हैं तो वो रह जाता है। कितनी बार हम सोचते हैं अच्छा इनको ये बात बतानी है, अब भी करती हूँ, अब भी करती हूँ, 10 दिन बाद याद आता है वो तो करा ही नहीं। तब भी बाबा कहते हैं ना, समय के साथ साथ ही शक्ति का प्रभाव। समय पे नहीं किया तो उस चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समय के साथ ही करना पड़ेगा, जिस समय जो जरूरत होगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमारा अमृत वेला नहीं आ रहा ना, उस पे नहीं आ रहा। हाँ जी। नीरू, वेयर इज नीरू? जी जी, आपके पास जितने भी अमृत वेले पुराने पड़े हैं वो हैं आपके पास सारे? आई थिंक होंगे जी। थोड़ा होमवर्क कर। उन्होंने सुदीप्त बहन ने डालना बंद कर दिया है ना, आई डोंट नो व्हाई। आई नो, पर आपके पास पुराने पड़े हैं, पूरे साल पड़े हैं, 365 होंगे।
या किसी को याद नहीं है क्या सुना था, उसके ऊपर से डेट निकाल के आप डालना शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है, और जी बात तो वही है, बात तो जी वही। और जी एक और हम कर सकते हैं, अव्यक्त इशारा, वो भी आप पढ़ो और उसको यूज करो। इफ अव्यक्त इशारे के ऊपर अभी हमने काम नहीं किया है, नेक्स्ट मंथ से करूंगी। इस मंथ हम जगदम्बा की कहानी पढ़ेंगे, 3-4 पेज पढ़ के उसको कल तो पढ़ लेंगे, सुना दूंगी, और फिर उसके बाद आप पढ़ के उसके मेन पॉइंट्स निकाल के कैसे यूज करना है हम वो देखें। ठीक है, पर अमृत वेला आप अभी निकालो नीरू। हाँ जी। जी, इसमें बहुत अच्छा स्वमान भी आता है हर रोज का, वो भी बहुत सुंदर होता है। जैसे आज का स्वमान है, मैं फरिश्ता हूँ। देखो वो तो डालते हैं ना, आदेश स्वमान, आते हैं। स्वमान आपको मुरली से निकालना है अपने लिए, वो आपका काम है। डोंट डिपेंड जी ऑन अदर्स फॉर दैट। ओके जी निराधार, निराधार निकालो अपना सामान। मेरे को इस सामान की जरूरत है, मैं तो इसको यूज करूंगी। आप मैं फरिश्ता यूज कर सकते हो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान ये भी यूज कर सकती हूँ। मर्जी आपकी, यहाँ पे तो एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं। मुझे शक्ति की जरूरत है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान। ठीक है ना। जी फिर बाबा ने विंग्स के लिए बहुत सी बातें बताई, और वरदान 1 मिनट पढ़ लेते हैं, क्योंकि अव्यक्त वाणी में थोड़ा सा डिटेल ज्यादा होती है। क्या है वरदान आज का? वरदान मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भक्त। ये थोड़े दिन से आ रहा है, वैराग्य और निर्लेप रहने का। साधनों को यूज करना है, पर साधन पर डिपेंडेंट नहीं बनना है। बाबा कहते हैं आपको जो साधन मिले हैं आपके सुख के लिए मिले हैं, यूज करो। पर लाइट चली गई, हाय कब आएगी, आ ही नहीं रही है, उसके ऊपर जो आपने काम करना है, कंप्लेंट लिखानी है लिखाओ, पर हाय हाय नहीं कर। किसी भी हलचल सिचुएशन में, हाय हाय, हलचल में नहीं आना। तो मतलब नहीं है तो ठीक है तो वेरी गुड, उसको कहेंगे बेहद का वैरागी। फिर आज बाबा ने तीसरी बार, आज तीसरे दिन बोला है, वैरागी ही राज ऋषि है। जिसने राज ऋषि पे कल नहीं लिखा, वैरागी कैसे राज ऋषि है, ये कर सकते। और स्लोगन तो वही है, पूरी मुरली में लिखा है, हाँ सच्चे दिल पर। है गाजी। तो सच्चा दिल कैसे रखेंगे बाबा के साथ? जो चीज जैसी है, आपने जैसी करी, उल्टी करी या सीधी करी, बाबा को वैसे बताना है, एक्सक्यूज नहीं डालने। बाबा मैंने उसको ऐसे बोला, देखो वो कितने बदतमीज हैं, मैंने इतना सा बोला है। दिस इज गिविंग एक्सक्यूजेस। बाबा क्या कहता है, उन्होंने बड़ी गलती करी, आपने छोटी क्यों करी? हाँ, अपनी आप गलतियों को अपना चेक बताओ, करना। अपनी गलतियों को चेक करके विदाउट एक्सक्यूजेस, तब कहेंगे हम सच्चे दिल से बाप को बता रहे हैं। और ऐसे गोल गोल करके नहीं, डायरेक्ट बताना है, ये हो गया मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ, आई वांट टू गेन मोर स्ट्रेंथ। ये इसका अर्थ हुआ। तो मन साफ, बुद्धि क्लियर, तो डबल लाइट हल्केपन का अनुभव करेंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, और हम फरिश्ता के समान फील करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर बिल्कुल स्थिर, अपने मन को वॉच करें, कौन से थॉट्स आ रहे हैं। कोई पास्ट की बात, कोई कर्म करने वाला है उसकी बात, जो भी कुछ आ रहा है उसको वॉच करें, इन्वॉल्व नहीं हो।
ऐसे सारे थॉट्स को कहेंगे नॉट राइट नाउ, आपसे हम 15 मिनट बाद मिलेंगे। मन को कहें बिल्कुल एकाग्र हो जाओ। बुद्धि से कहें कोई पुराने संकल्पों का चिंतन, उसके चित्र मिटा दो, इरेज कर दो। अभी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप विजुअल क्रिएट करना, चित्र क्रिएट करना। मन बुद्धि साथ साथ चलने के लिए, हार्मनी में चलने के लिए रेडी। अब अपने संस्कारों से बात करें। एकाग्रता के संस्कार को इमर्ज करो। ऐसे मन बुद्धि संस्कार तीनों हमारा साथ देने के लिए रेडी है। मेरी सूक्ष्म शक्ति, मेरा मन स्वच्छ हो चुका, बुद्धि बिल्कुल क्लियर है। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की किरणें निकल निकल कर मेरे चारों ओर फैल रही। मेरे चेहरे के इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ताज क्रिएट कर रही। फील करें लाइट का हेलो जैसे देवी देवताओं का होता है मेरे इर्द गिर्द। ऐसे अपने आप को 1 मिनट के लिए वॉच करें, देखें यही मैं हूं। ये लाइट दूर दूर तक फैल रही। फील करें बाबा परम धाम से मुझे ऊपर की ओर खींच रहे। और मैं परम धाम की ओर, मैं आत्मा उड़ चलती हूँ। बाबा के बिल्कुल समीप चली जाए। अपने आप को याद दिलाए मैं किसके पास हूँ। ये मेरा पिता है, मेरा बाबा है, मेरा डैडी, मेरा पापा, मेरा सब कुछ है। मुझे चलाने वाला, मुझे देने वाला, और साथ साथ वो भगवान भी है। मेरा पिता भगवान है, सर्वशक्तिवान है। वो अपनी सर्व शक्तियां, सर्व गुण मुझ में डालकर मुझे सजा रहा है। बिल्कुल समीप का अनुभव और गुण और शक्तियों का प्रभाव स्वयं में अनुभव कर। इस स्थिति को 1 मिनट
मुझ आत्मा की चमक बाप समान बन रही हूँ। जैसा पिता वैसी मैं बनती जा रही हूँ। और अब उड़ चलते हैं सूक्ष्म लोग यहाँ अपनी फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को धारण कर लें। मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने। बाबा से दृष्टि लें। वरदान लें। सदा फरिश्ता बन। हाथ में हाथ दे बाबा के। पहुंच जाए धरती के ग्लोब पर। हम सब धरती के ग्लोब पर बैठकर फरिश्ते का कर्तव्य निभाएंगे। बाबा का हाथ हमारे सिर पर। बाबा के हाथ से सर्व शक्तियां और गुण मुझ में आ रही हैं और मुझसे पूरे ग्लोब पर फैल रही हैं। इस तेजस्वी लाइट और माइट से पूरा ग्लोब कलयुगी ग्लोब से सतयुगी गोल्डन बन रहा है। गोल्डन किरणें पूरे ग्लोब पर पहुंच रही। हर आत्मा को सुख दे रही है। हर नेचर के एलिमेंट को, प्रकृति के तत्वों को भी सुखदायी बना रही। चलिए ऐसी सेवा करें हम सब। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा में जलाएं रोशनी।
Recording in progress. दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हमें सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। चलिए सभी आप वापस आ जाएं अपने अपने स्थान पर। ऐसे ही आज सारा दिन हम फरिश्ता बने रहेंगे, दाता बाप समान तुरंत दान महापुण्य करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।